नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी। एमसीक्यू सीरीज में आज हम 31वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित दूसरी क्लास को पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित एक क्लास हमने पहले कर ली है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था। देखिए, हेनरी रैमजे ये कुमाऊं कमिश्नरी का छठा कमिश्नर था, जिसके बाद फिशर नया कमिश्नर बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो फिशर था ये दोस्तों 1884-85 में कुमाऊं कमिश्नर रहता है। ठीक है, जो कि 7वां कुमाऊं कमिश्नर था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। हेनरी रैमजे ये 1856 से लेकर 1884 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहता है और सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल रहा तो वह हेनरी रैमजे का रहा है। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि 1816 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए। देखिए, 1816 से लेकर 1833 के बीच ट्रेल के द्वारा कुल 7 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला भूमि बंदोबस्त 1816 में करवाया गया था, जो कि गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त था। उसके बाद में 17 में कराता है। ठीक है, फिर बाद में दोस्तों ये 18 में कराता है। ठीक है, फिर कराएगा ये आपका 20 में, 1820 में। ठीक है, फिर 1823 में कराता है, जिसे हम 80 साला भूमि बंदोबस्त बोलते हैं। ठीक है, और ये 5 साल के लिए आया था। फिर इसके बाद में ये 1828 में कराता है। ठीक है, 1828 में, और 7वां भूमि बंदोबस्त ये 1833 में कराता है। तो टोटल इसने 7 भूमि बंदोबस्त कराए थे, याद रखिएगा। देखिए, पहले इसने सालाना भूमि बंदोबस्त कराए 1816, 1817, 1818। 1818 में जो ये भूमि बंदोबस्त कराया था ये आपका 2 साल के लिए भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, फिर 1820 में जो भूमि बंदोबस्त कराया तो वह दोस्तों आपका 3 साल के लिए भूमि बंदोबस्त था। फिर ये 1823 में अगला भूमि बंदोबस्त कराता है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे ही आपका 80 साला भूमि बंदोबस्त बोला जाता है। और इसमें दोस्तों जो टाइम पीरियड था तो वह 5 साल के लिए था, और शक संबंध जो था तो वह 1880 था। इसी कारण 1823 में जो भूमि बंदोबस्त कराया था उसे दोस्तों 80 साला भूमि बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि 1829-30 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण किस कुमाऊं कमिश्नर ने करवाया था। देखिए, 1829-30 में नदियों पर लोहे के जो पुल बनवाए, जिन्हें सस्पेंशन पुल बोलते हैं, तो ये दोस्तों ट्रेल के द्वारा बनवाए गए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्रेल का जो टाइम पीरियड है तो वह आपका 1817 से लेकर 1835 तक है। ठीक है, इससे पहले ये कुमाऊं का जो कमिश्नर था तो डिप्टी कमिश्नर के रूप में रहा था और कार्यवाहक भी रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि कथन ए व कारण आर के संदर्भ में निम्न कथनों का सही उत्तर दें। पहला कथन ए है, और उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का असर बहुत कम था। तो सही बात है दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसका उत्तराखंड में काफ़ी कम असर देखने को मिला था। कारण आर है कि कुमाऊं कमिश्नर रैमजे एक कुशल एवं उदार शासक था। तो ये भी दोस्तों सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, कारण भी और कथन भी। ठीक है, देखिए, इस वजह से कम असर देखने को मिला था क्योंकि जो कुमाऊं कमिश्नर रैमजे था तो ये जनता के प्रति अनुकूल था। ठीक है, जनता को ज़्यादा परेशान नहीं करता था, जनता के साथ में मिलजुल कर रहता था, जिस कारण यहाँ की जो जनता थी तो वह अंग्रेज सेना के खिलाफ नहीं गई। ठीक है, तो इस कारण दोस्तों बहुत कम असर देखने को मिलता है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि जुलाई 1817 से लेकर अक्टूबर 1835 ईस्वी तक कुमाऊं का दूसरा
कमिश्नर कौन था? देखिए जुलाई 1817 से लेकर अक्टूबर 1835 ईस्वी तक कुमाऊं का दूसरा जो कमिश्नर रहा तो वह विलियम टेरेल रहा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विलियम टेरेल के समय सरकारी तौर पर जो फैसले होते थे तो उन्हें ना वकील, ना दलील, ना अपील बोला जाता था। ठीक है, और दोस्तों एटकिंसन ने विलियम टेरेल के टाइम पीरियड को माँ बाप सरकार के रूप में कहा और दोस्तों सख्त तथा तंत्री बताया था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि एटकिंसन ने किस कमिश्नर के कार्यकाल को माँ बाप सरकार बोला? तो विलियम टेरेल के शासनकाल को बोला था। ठीक है, और कब से कब तक ये रहा? तो 1817 से 1835 तक। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि टेरेल के द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई। देखिए 80 साला भूमि बंदोबस्त ये 1823 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 5 साल का भूमि बंदोबस्त था, मतलब 1823 से लेकर 1828 तक चला था। इसे 80 साला इसलिए बोला गया क्योंकि दोस्तों शक संबंध जो था तो वह 1880 था, तो इसलिए इसे आपका 80 साला भूमि बंदोबस्त बोला गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे और बताना है उत्तराखंड राज्य की नायक जातियों के वेश्यावृत्ति संबंधी कुप्रथा के निषेध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए उत्तराखंड में जो नायक जातियों के वेश्यावृत्ति संबंधी कुप्रथाएं थीं तो उन पर निषेध लगाने का अंग्रेज शासन के द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है, 1929 ईस्वी में सरकार के द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून के नाम से एक कानून पारित किया गया था। तो सही बात है। क्वेश्चन बनेगा कि नायक बालिका रक्षा कानून कब आया? तो ये 1929 में आया था, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी गई थी। तो ये भी दोस्तों सही है। जिस कन्या की 18 साल से कम आयु होगी तो उसे वेश्यावृत्ति नहीं करने दी जाएगी। ऑप्शन सी है कि 1924 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर NC स्टिफ के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि इसके पश्चात एक समाज में इस समाज में वेश्यावृत्ति पूर्णतया खत्म हो गई। तो ये बात दोस्तों गलत होगी। ठीक है, देखिए प्रयास जरूर किए गए थे पर पूर्ण रूप से वेश्यावृत्ति खत्म नहीं हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें सही नहीं बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि किस कमिश्नर द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सर्जित किए गए? तो दोस्तों हमने देखा कि टेरेल का कार्यकाल 1817 से लेकर 35 तक रहा था। ठीक है, 35 तक। तो इसी दौरान 1819 में टेरेल के द्वारा 9 पटवारी नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किया था? देखिए कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जो जारी किया था तो वह आपका टेरेल के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, याद रखें 1820 में जारी किया गया था। और ये सभी प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं तो आपको बिल्कुल मुजाबानी याद रखनी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कमिश्नर टेरेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई थी? तो हमें बताना है अल्मोड़ा जेल जो कि हमारे राज्य की पहली जेल है, इसे 1816 में बनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो कुमाऊं और उत्तराखंड दोनों की पहली जो जेल आती है अल्मोड़ा जेल आती है 1816 में। फिर इसके बाद में पौड़ी गढ़वाल में एक जेल बनती है जो कि 1821 में बनती है और ये दोस्तों गढ़वाल की पहली जेल होती है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं कमिश्नर टेरेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कुमाऊं कमिश्नर टेरेल के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए टेरेल के द्वारा 1824 में डबल लोक व्यवस्था शुरू की गई थी। तो सही बात है, टेरेल ने 1824 में डबल लोक व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है, टेरेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प शुल्क की शुरुआत की थी, ये भी सही है। और कब शुरुआत की थी? 1820 में।
ठीक है। ट्रेल के समय अल्मोड़ा थाना की स्थापना हुई थी, तो ये बात गलत होगी। देखिए, ट्रेल के समय अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी, ना कि थाने की। अल्मोड़ा थाना ये 1837 में गोबान के द्वारा बनाया गया था, जो कि उत्तराखंड का पहला थाना आता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है कि 1833 ईस्वी में अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति की थी, तो ये दोस्तों सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि 1824 में सरकारी खजानों में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी। देखिए, 1824 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा खजाने पर नियंत्रण रखने के लिए डबल लॉक व्यवस्था लाई गई थी। डबल लॉक व्यवस्था ये विलियम ट्रेल ने शुरू की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डबल लॉक का मतलब ये होता है कि एक चाबी ट्रेजरी के पास और एक चाबी कमिश्नर के पास होती थी। ठीक है। मतलब जो लॉक था आप सरकारी खजाने का, तो उसकी दो चाबियां होती थी, एक ट्रेजर के पास और एक दोस्तों कमिश्नर के पास। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड में दोस्तों कमिश्नर दिए हैं, दूसरी साइड में उनका टाइम पीरियड। जी.डब्ल्यू. ट्रेल ये दोस्तों 1816 से लेकर 1835 तक रहता है। सही बात है। ठीक है। सर हेनरी रैमजे तो ये 1856 से 84 तक रहता है, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है। ई गार्डनर ये कुमाऊं का पहला कमिश्नर था, जो कि 1815 से 16 तक रहता है। और कर्नल गोबान ये दोस्तों पहला अकुशल कमिश्नर था। ठीक है। अनुभवहीन कमिश्नर था। तो इसका टाइम पीरियड 1836 से 38 तक रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा 2, 4, 1, 3, मतलब 24-13। 24-13 ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। देखिए, जब 1815 में पहला कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर बनता है, तो इसी के साथ ट्रेल को डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। फिर 1816 में जो कमिश्नर ट्रेल था, कमिश्नर गार्डनर था, तो वह हट जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो डिप्टी कमिश्नर था ट्रेल, तो उसे कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में 1816-17 में रहा था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नरी का पहला कार्यवाहक कमिश्नर कौन था या डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो वह दोस्तों ट्रेल था। अगला प्रश्न है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा सामंती प्रथा का अंत किया गया था। देखिए, सामंती प्रथा का जो अंत किया गया, तो वह ट्रेल के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। सामंती मतलब जो सती प्रथा होती है, तो इसको समाप्त किया था ट्रेल ने। ठीक है। 1824 में ट्रेल के समय कुमाऊं में दास दासी बेचने की प्रथा को समाप्त किया गया था और 1829 में दोस्तों सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था। देखिए, 1837 में कुमाऊं का पहला थाना ये जॉर्ज गोबान के द्वारा खोला गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जॉर्ज गोबान ये तीसरा कुमाऊं कमिश्नर था, जो कि एक अनुभवहीन कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है। याद रखें ऑप्शन ए। तो अल्मोड़ा थाना ये पहला थाना होता है, जो कि 1837 में गोबान के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है। तो अभी आपको बताया कि जो अनुभव विहीन कमिश्नर था, तो ये जॉर्ज गोबान था, जो कि तीसरा कुमाऊं कमिश्नर था। ये 1836 से लेकर 38 तक कुमाऊं कमिश्नर रहता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कुमाऊं के कमिश्नर तथा उनके शासनकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कमिश्नर और सूची 2 में उनके कार्यकाल दिए हैं। कर्नल गोबान, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 36 से 38 तक रहा था। सही बात है। हैलिड बेटन ये 1848 से 56 तक रहता है, जो कि 5वां कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है। और लोसिंगटन ये 1838 से 48 तक रहता है। और
ये दोस्तों चौथा कुमाऊं कमिश्नर था। फिर सर ये 1884 से 85 तक रहता है, जो कि 7वां कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि असंगत युग्म का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है कि अल्मोड़ा थाना पुलिस थाना 1847 में बना था, तो पहला ही दोस्तों गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा पुलिस थाना ये 1837 में बना था जॉर्ज गोबान के समय। पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में हुई थी, सही बात है। नैनीताल पुलिस थाना 1843 में बना था, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, असंगत हमें बताना था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ल्ड अल्मोड़ा आए थे। देखिए, जो अयोग्य या अयोग्यता विहीन कमिश्नर था, ठीक है, तो ये जॉर्ज गोबान था और इसकी पुष्टि करने के लिए वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ल्ड अल्मोड़ा आए थे। ठीक है, कब आए? तो 1838 में आए थे। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लूसिंगटन की नियुक्ति कब की गई। तो लूसिंगटन ये 1838 से लेकर 48 तक कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई 1848 में, तो ये दोस्तों अपने पद पर थे। क्वेश्चन बन जाता है कि वह कुमाऊं कमिश्नर कौन था जिसकी कमिश्नर के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों लूसिंगटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए एवं कारण आर के संदर्भ में निम्न का सही उत्तर दें। तो कथन ए है दोस्तों कि ब्रिटिश गढ़वाल में 1823 ईस्वी में विलियम ट्रेल के द्वारा की गई भू व्यवस्था को 80 साला भू व्यवस्था कहा जाता है। तो सही बात है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। 80 साला भूमि बंदोबस्त 1823 में हुआ था। ठीक है, और शक संबंध जो था ये 1880 था, जिस कारण इस भूमि व्यवस्था को 80 साला भूमि बंदोबस्त कहते हैं। कारण आर है कि यह व्यवस्था 80 साल तक चली थी, तो ये गलत हो जाएगा। 80 साल तक नहीं चली थी, ये सिर्फ 5 साल के लिए थी। तो इसमें कथन ए सही है और कारण आर गलत है। तो कथन ए सही है तथा कारण आर गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, देखिए अगर हम जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में और कुछ पढ़ें, तो जैसे कि जॉर्ज विलियम ट्रेल जो था उसके समय कुमाऊं में 26 परगने थे, याद रखें। ठीक है, और इसी के समय दोस्तों जो मुरादाबाद एक आपका मंडल था, ठीक है, तो यहाँ के जो कलेक्टर थे होल हेड और ट्रेल, इन दोनों के मध्य दोस्तों सीमा विवाद हो जाता है। और इस सीमा विवाद की पुष्टि करने के लिए या फिर निस्तारण करने के लिए 1825 में बोल्डरसन कुमाऊं आए थे। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो ट्रेल था, तो ट्रेल के समय ईसाई का होते हुए भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बहुत किया गया था, जिस कारण इस पर आरोप लगाए गए थे। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि किस कुमाऊं कमिश्नर के ऊपर ईसाई होते हुए हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आरोप लगाया गया था। तो वह दोस्तों कमिश्नर ट्रेल था। ठीक है, 1816 में दोस्तों ये कार्यवाहक कमिश्नर बन जाता है और 17 तक रहता है। फिर उसके बाद में ये आपका पूर्ण रूप से कमिश्नर बन जाता है। 1822 में ट्रेल के समय आबकारी विभाग और खच्चर सेना बनाई गई थी। ठीक है, और डबल लोक व्यवस्था हम पढ़ चुके हैं, याद रखें। और दोस्तों 1835 में इसने जो 4 धाम मार्ग के लिए रोड बनवाई थी, तो उसको भी याद रखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अब डेली आपको बीएस नेगी की क्लास मिलने वाली है और जिला सीरीज हमारी चल ही रही है। आज हमारी नैनीताल की दूसरी क्लास आएगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी, आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।